ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान चैप्टर 1 पार्ट 46 अनादि अनंत जीवन प्रवाह का प्रतिपादक हिंदू अध्यात्म। भारतीय संस्कृति हिंदू अध्यात्म की एक एक स्थापनाएं व निर्धारण अपने में महत्वपूर्ण है, किंतु जो व्यक्ति की आत्म तत्व में आस्था बढ़ाती हुई सत्कर्म में निरत करने वाली प्रधानतम मान्यता है वह है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म संबंधी जो यहाँ से कालांतर में विश्व भर में गई, ऋषियों का यह सुनिश्चित विश्वास है कि इस मानव जीवन का उद्देश्य परम सत्ता के साक्षात्कार व मोक्ष प्राप्ति है, परंतु एक ही जीवन में इस ध्येय की प्राप्ति सदैव नहीं होती। इसकी पूर्ति के लिए अनेक जन्म लेने पड़ सकते हैं। देहात्मवाद, भोगवाद यह सब नहीं मानता। यावत् जीवेत सुखम जीवेत वाला चार्वाक का सिद्धांत तथा पश्चिम के लुक्रेशियस का खाओ पियो मौज करो का सिद्धांत यो कितने मानते हैं यह नहीं कहा जा सकता, परंतु इस नीति पर चलते बहुसंख्यक व्यक्ति देखे जाते हैं। काम तथा अर्थ में लिप्त भोग परायण व्यक्तियों की प्रच्छन्न नास्तिकों की संख्या शरीर में बढ़ती दिख पड़ती है। वह आज की आस्था संकट की विभीषिका का मूल कारण भी यह प्रत्यक्षवाद भोगवाद ही है, इसमें किसी को संदेह नहीं। निश्चित ही ऐसे में पुनर्जन्म संबंधी परलोकवादी चिंतन व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य जानने व नैतिक आचरण में प्रवृत्त करेगा। अतः इस विचारधारा के व्यापक विस्तार की आवश्यकता आज सभी मनीषी समझते हैं। मनुष्य इस धरती पर आता है, परंतु भोगेच्छा के वशीभूत हो कर्मों की गति के अनुसार भिन्न भिन्न स्थितियों को प्राप्त करता है। ऋग्वेद में एक मंत्र में यह बात अलंकारिक ढंग से बड़ी अच्छी तरह समझाई गई है। ऋग्वेद 1/164/20 में कहा है, जीवात्मा तथा परमात्मा दो साथ रहने वाले सखा एक ही संसार रूपी वृक्ष की डाली पर बैठे हैं। जीवात्मा इस वृक्ष के फल को खाता है तथा परमात्मा खाता नहीं, दृष्टा मात्र बना बैठा है। इस मंत्र में आत्मा के कर्मानुसार फल भोगने का स्पष्ट विधान बताया गया है। वृक्ष के फल में स्वाद लेना भोगेच्छा का द्योतक है। यही जीवात्मा की निर्बलता है। परमात्मा भोग से पृथक केवल दृष्टा है, यह उसकी शक्ति है। पास में होने पर भी खाने की, रस लेने की आसक्ति प्रकट होते ही जीव का स्वतत्व जाता रहता है। शक्तिहीन वह हो जाता है, वह पराधीन बनता रोग शोक का पतन का भोगी बनता चला जाता है। अवश्यमेव भोक्तव्य कृतम कर्म शुभाशुभम की उक्ति के अनुसार जीव को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है तथा यह कर्म फल फल न रहकर स्वयं एक कर्म बन जाता है। ऐसा कर्म जिसका फल फिर आगे मिलता है,
यह एक चक्र है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही संस्कार बनते हैं और उन्हीं संस्कारों के अनुसार हमें आगामी शरीर मिलते हैं। ऋग्वेद में 1/164/19 में कहा गया है, जो नीचे थे वे ऊपर पहुंच जाते हैं और जो ऊपर थे वो नीचे आ जाते हैं। इंद्र अर्थात इंद्रियों का स्वामी जीवात्मा जिन कर्मों को करता है वे धूर्य की भांति युक्त होकर इसे लोकांतरों में एक योनि से दूसरी योनि में ले जाते हैं। कितना स्पष्ट चिंतन है। इस जीवन में जो भोगांकाक्षी रहा हो, मन में कामनाएं भोगों को भोगने की रही हो, पर वैसे अवसर न मिल पाए हों, तो इच्छा शक्ति उस अगले जन्म में भोगी विलासी बनाती हैं, चाहे वह पूर्व जन्म में धर्मपरायण साधक रहा हो। ध्रुव पूर्व जन्म में मुनि कुमार थे, किंतु राजा के बच्चों के साथ खेलते खेलते राजसी भोग जीने की कामना ने उन्हें दूसरा जन्म राज परिवार में दिलवाया, जहां वे अंततः नारद ऋषि के परामर्श को पाकर अंतिम लक्ष्य पर पहुंचे। वासनाओं का ध्यान द्वारा यदि योगी शमन करता चले, उन्हें परिमार्जित करता चले, तो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। महर्षि अरविंद ने अपनी पुस्तक रीबर्थ एंड इवोल्यूशन में लिखा है कि पूर्व काल में यह सिद्धांत पुनर्जन्म का यूरोप में ट्रांस माइग्रेशन के नाम से जाना जाता था। इसका दार्शनिक विकास यूनानी सभ्यता के उत्कर्ष के समय मेटम्साइकोसिस नाम से हुआ। अब यही नाम रीइनकार्वेशन नाम से जाना जाता है। मैं स्वयं रीबर्थ शब्द को सही पर्यायवाची पुनर्जन्म का मानता हूं, क्योंकि वह संस्कृत के विस्तीर्ण वर्णहीन परंतु पर्याप्त अर्थ वाले शब्द पुनर्जन्म के अधिक समीप हैं। श्री अरविंद कहते थे कि प्रसिद्ध दार्शनिक विज्ञानी पाइथागोरस महानतम वैदिक कालीन मुनियों में से थे। इससे पूर्व जन्म में वे बैरल ऑफ ट्राम में एंटीनारीड नामक व्यक्ति के रूप में जन्मे थे। वह एमियस के कनिष्ठ पुत्र द्वारा मारे गए थे। हेक्टर का विजेता एचिलिस ही बाद में मैसिडोनिया वासी फिलिप के पुत्र सिकंदर (अलेक्जेंद्र) के रूप में जन्मा था। ऐसी महायोगी की मान्यता थी, जो उनने अपनी दिव्य दृष्टि से बताई। समय समय पर पाश्चात्य विद्वानों ने भी पुनर्जन्म से अपनी सहमति बताई है। हक्सले कहते थे, केवल बिना सोचे समझे निर्णय लेने वाले विचारक ही पुनर्जन्म के सिद्धांत को मूर्खता की बात कहकर उसका विरोध करेंगे। बाल्ट विह्टमैन ने लिखा है, जीवन तुम मेरे अनेक अवसानों के अवशेष हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं इसके पूर्व 10,000 बार मर चुका हूं। वर्ड्सवर्थ इमिटेशन ऑफ
इमॉर्टैलिटी में लिखते हैं, हमारे साथ हमारे जीवन के नक्षत्र के साथ आदियमान आत्मा का उद्भव अन्यत्र हुआ है, यह कहीं सुदूर से आई है। सुकरात कहते थे, मृत्यु स्वप्न विहीन निद्रा है और पुनर्जन्म द्वार है। प्लैटिनिस के अनुसार नैतिक गुणों से जीवन यापन न करने पर मनुष्य मृत्यु के उपरांत वृक्ष तक बन सकता है। पाइथागोरस का भी यही चिंतन था। साधुता का पालन करने पर आत्मा का जन्म उच्चतर लोकों में होता है और दुष्कृत आत्माएं निम्न पशु आदि योनियों में जाती हैं। प्लेटो कामना को ही पुनर्जन्म का निमित्त कारण मानते थे। लीबनित्ज की यह मान्यता थी कि पशुओं व मनुष्यों का उनके वर्तमान जीवन से पूर्व भी कोई अस्तित्व था तथा इस जीवन के बाद भी कोई अस्तित्व रहेगा, इसे स्वीकारना ही होगा। हेगल के अनुसार पूर्णता की ओर बढ़ती जीवात्माएं यदा कदा निकृष्ट कर्मानुसार प्रेत पिशाच जैसी योनियों में चली जाती हैं। लेसिंग के विचार उपनिषदों से मिलते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक आत्मा पूर्णता के लिए सचेष्ट हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस धरती पर उसे अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। श्वेताश्वेतर उपनिषद 4/3 में कहा है, हे जीव, तू कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी कुमार, कभी कुमारी होता है, कभी वृद्ध होकर लाठी के सहारे चलता है। इसलिए तू जन्म लेने वाला सर्वतोमुख है, नहीं तो तू तो साक्षात परमात्मा स्वरूप है। उपनिषदों में कठोपनिषद बड़ा ही गूढ़ व सुविख्यात हैं। पंचाग्नि विद्या जानने यमलोक के द्वार पर पहुंचने वाला नचिकेता कितना विलक्षण प्रतिभा व आत्मज्ञान संपन्न था कि पिता के यह कहने पर कि मृत्यु को तुझे देता हूं व बाद में दुख करने पर वह कहता है, सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। कठोपनिषद 1/1-6। अर्थात आप दुख क्यों करते हैं? यह शरीर तो धान्य की भांति मरता है और उसी की तरह पुनः उग जाता है। बाद में यही जिज्ञासु साधक प्रेय व श्रेय में श्रेय को चुनता हुआ आत्म तत्व की व्याख्या यमराज से सुनकर अमरत्व को प्राप्त होकर जाता है। आर्यों को श्रेष्ठ चिंतन वाला प्राणी माना जाता है। वे आत्मा की अमरता गरिमा पर विश्वास रखते थे। गीता में भी इस विषय पर 2/23-24 में कहा गया है, इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, अदाह्य, अक्लेद्य व अशोष्य है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। गीताकार का यह शाश्वत चिंतन आत्मसत्ता की महत्ता व पुनर्जन्म की अनिवार्यता
बताता है। मानवीय चिंतन व उसके कर्म पुरुषार्थ के परिप्रेक्ष्य में योगेश्वर कृष्ण आगे कहते हैं, जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। स्वयं वे अपने बारे में व अर्जुन के विषय में इस ध्रुव सत्य को लागू करते हुए कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, मेरे तेरे बहुत से जन्म हो चुके, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। गीता 4:5। शोक, क्लेश, विषाद में डूबे अर्जुन को इस ज्ञान की आवश्यकता तुरंत थी। वह भी योगेश्वर स्तर के अवतारी पुरुष द्वारा, अतः वे उसे अपने आने का उद्देश्य व उसका प्रयोजन समझाते हैं। इतने सुंदर ढंग से यह सब कह दिया गया है कि गीताकार की शैली पर पुनर्जन्म की कर्म फल की मान्यताओं पर बिना किसी पाश्चात्य चिंतक की मोहर के विश्वास हो जाता है। आगे 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से प्रभावित रहता है, उनको भोगता है और इन गुणों का संग ही उसके सत असत (देव, पीतर, प्रेत, मनुष्य, पशु आदि योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। अध्याय 13 श्लोक 21। अंत में भगवान कृष्ण कहते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, पीतर को पूजने वाले पीतरों को, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। अर्थात वे किसी अन्य लोक में नहीं जाते और न उनका मर्त्य लोक में पुनर्जन्म ही होता है। अध्याय 9:25 इसका कारण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और मैं सब ब्रह्मादि के लोक काल द्वारा सीमित होने से अनित्य हूँ। मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अध्याय 8:16। इसके लिए वे कृष्ण अर्थात परम सत्ता की शरण में जाने का मार्ग बताते हुए अपनी ही शरण में आने को कहते हैं। अपने कर्तव्य को परम सत्ता के प्रति समर्पित होने की बात कहते हैं। 18/65/66। अन्य संप्रदायों में मरणोत्तर जीवन संबंधी मान्यताएं भिन्न भिन्न हैं। सेमेटिक लोग ईसाई, मुस्लिम, यहूदी मृत शरीर को अधिक से अधिक समय तक मकबरे में सुरक्षित रखते हैं व उनका मत है कि आत्मा ताबूत में सोई रहती है किंतु निर्णय के दिन उठ बैठती हैं। मिस्र के देहात्मवादी तो शरीर को ही आत्मा मानते थे व मम्मी बनाने की प्रक्रिया द्वारा शरीर को अधिकाधिक सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते थे, किंतु अब क्रमशः चिंतन सभी और भारतीय दर्शन प्रधान हो रहा है। थियोसॉफिस्ट का कहना है कि मनुष्य मरकर मनुष्य जन्म ही पाएगा और किसी योनि में नहीं जाएगा। भारतीय संस्कृति कहती है कि जीव का कोई स्त्री पुरुष लिंग नहीं, मनुष्य, पशु पक्षी आदि
कोई जाति नहीं, वह तो अपने कर्मानुसार शरीर प्राप्त करता है और निश्चित कर्मों का उपभोग करके शरीर छोड़ देता है, फिर दूसरा शरीर प्राप्त करता है, जब तक कि वह बंधनों से मुक्त नहीं हो जाता। ज्ञो यच्छ्राद्ध स एव सह, इस सूत्र के द्वारा जीव की गति होती है, ऐसा गीताकार ने कहा है। जिसकी जैसी श्रद्धा है वह वहां जाएगा, उसी का स्वरूप प्राप्त करेगा। कर्म में श्रद्धा वाले कर्म विधान की गति पाएंगे, योगी योग गति को प्राप्त करेगा, ज्ञानी ज्ञान स्वरूप से पुका एकाकार होगा तथा भक्त भगवान को प्राप्त करेगा। जीव की गति कर्मों से बंधी बताई गई है, कर्मों की गति बड़ी गहन बताई गई है। वैयक्तिक रूप में कर्मों के संस्कार चित्त पर स्मृति रूप में या वासना रूप में पड़ते हैं। स्मृति दूसरे जन्म में भी बनी रहती है, नहीं भी होती, किंतु वासनात्मक संस्कारों में प्रबल प्रेरणा शक्ति होती है तथा यही विभिन्न योनियों के कारण बनते हैं। योग द्वेष युक्त होकर तृष्णा वासना वश संचित संस्कार साथ जाते हैं, चाहे वे शरीर से कर्म रूप में हुए हो या मन से। इच्छा कोई नष्ट नहीं होती, वह कभी न कभी पूरी अवश्य ही होती है। इसलिए दुख पैदा करने वाली भोगेच्छा से व्यक्ति को विरत रहने की शास्त्राज्ञा है। जो मांस खाना चाहता है वह कालांतर में कुत्ते, गीध, व्याघ्र, कृमि किसी भी योनि में जन्म ले सकता है। यह एक उदाहरण मात्र है। सामूहिक कर्मों के प्रतिफल भी बड़े व्यापक होते हैं। हिंसक, उन्माद, अनैतिकता, अत्याचार आदि कर्मों के फल सामूहिक रूप में भोगने पड़ते हैं। आस्था संकट की प्रतिक्रिया युद्धोन्माद, भूकंप, बाढ़ के सामूहिक दंड महामारी के रूप में निकल सकती हैं। विचारों की दिशा को प्रवाह जिस दिशा में होता है वैसे ही प्रतिक्रिया अदृश्य जगत से होती बताई गई है। न्यूटन का तीसरा नियम थर्मोडायनेमिक्स हर क्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया सुनिश्चित होती है। एक अटल सिद्धांत के रूप में परलोकवाद मरणोत्तर जीवन कर्म फल के प्रतिपादनों से जुड़ा हुआ है। प्रायश्चित कर्म का सिद्धांत हिंदू संस्कृति का प्राण है, जिसके माध्यम से पाप कर्मों के कुपरिणाम नष्ट हो सकते हैं। हेमांद्री संकल्प आदि की व्यवस्था इसीलिए हिंदू धर्म में रही है। एक सिद्धांत अब पश्चिम जगत में भी जड़ पकड़ता जा रहा है कि आज पाए जाने वाले अधिकांश रोगों के मूल में व्यक्ति के अशुभ चिंतन व पापपूर्ण कृत्य हैं। स्ट्रेस नामक व्याधि को पाप अनीति जन्य माना जाने लगा है तथा संक्षोभ विक्षोभ जन्य शरीर रोगों के संत्रासों को व्यक्ति को मिलने वाले दंड के रूप में जाना जाता है। कन्फेशन का प्रावधान पश्चिम में भी है तथा अब ट्रांजैक्शनल एनालिसिस व साइको इवैल्यूएशन काउंसलिंग द्वारा मनुष्य को अभी के व पूर्व के विभिन्न कर्मों की जानकारी
अनुभूति कराते हुए उसे सही चिंतन जीवन क्रम की सलाह दी जाने की बात बड़े जोरों से की जा रही है। हिप्नोथेरेपी अब खूब प्रचलित है। पुनर्जन्म व पीतर विद्या के क्षेत्र में अनेक पाश्चात्य विशारद उतरे हैं। वह आत्माओं का आह्वान प्लेन चिट पद्धति से करने का प्रचलन 1885 से चला आ रहा है। सर ओलिवर लॉज, सर कुम्स तथा विलियम जेम्स ने इस संबंध में काफी शोध कार्य किया है। वी श्रेनेक ने अपनी पुस्तक फिनोमिना ऑफ मटीरियलाइजिंग तथा स्वामी अभेदानंद ने लाइफ बियॉन्ड डेथ में मृतात्माओं के चित्र देखकर प्रमाण तक प्रस्तुत किए हैं। पुनर्जन्म की अनेक घटनाएं परलोक विद्या के मरणोत्तर जीवन के प्रतिपादनों के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत की जाती रही है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस विषय पर विस्तार से विवेचन किया है। यहाँ उनकी ही एक पुस्तक से एक घटना दी जा रही है जो इसकी साक्षी देती है। कर्नल डीरो चार्ल्स, जो एक फ्रेंच गुह्य विज्ञानी थे, मैस्मेरिज्म व हिप्नोटिज्म में निष्णात थे। वे पुनर्जन्म के संबंध में भारतीय चिंतन को मानते थे। एक फ्रेंच इंजीनियर की पुत्री मैरी मेव को सम्मोहन द्वारा अचेत कर उनने पहले उसे उसकी आत्मा का दर्शन कराया व क्रमशः धीरे धीरे वर्तमान आयु से कम आयु की ओर चलने, छोटी होने की न केवल अनुभूति करने, सबको बताने को कहा। वह क्रमशः रंगीन प्रकाश की दिव्य ज्योति के रूप में आत्मा को तथा फिर अपनी हर आयु के घटनाक्रमों को बताने लगी। क्रमशः उन्होंने उसे पूर्व जन्म के शरीर में पहुंचा दिया। इस बालिका ने बताया कि पूर्व जन्म में वह ब्रिटेन के पूर्वी तट पर रहने वाली मछुआरे की लड़की लीना थी। वह विवाहोपरांत समुद्री तूफान में डूबकर वह मर गई थी। इससे पूर्व के जन्म में जाने का निर्देश मिलने पर जैसे कि किसी वीडियो कैसेट को रिवाइंड किया जाता है, वह बताने लगी कि बड़ा सघन अंधकार है, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं हूँ फ्रांस में ही, पर यह समय लुई 18वें का है, पर मैं तो पुरुष हूँ। मेरा माविल है, मैंने क्रांति में भाग लिया, कई व्यक्तियों को मारा। सारा दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है। मेरे कुकर्मों का दंड मुझे भयंकर पीड़ादायक बीमारी के रूप में मिला। इससे तो अच्छा है कि मैं लड़की होती और फिर वही मृत्यु, घना अंधकार। इतना कहकर वह गहरी बेहोशी में चली गई। इससे पूर्व के जन्मों में जा पाना संभव नहीं था। इस घटना द्वारा कर्नल डिसो चार्ल्स ने यह प्रमाणित किया कि आत्म चेतना का प्रवाह अनंत है। वह यह लिंग से परे, देश काल से परे, वासनाओं से बंधा कहीं भी जन्म ले सकता है। यह मान्यता व यह घटनाक्रम योग वासिष्ठ 3/54/67 के माध्यम से बड़े स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। योग वासिष्ठ में कहा गया है
हे राम, मनुष्य के भीतर जो चेतना है इनटू ब्रैकेट आत्मा, वह न जन्म लेता है न मरता है। भ्रमवश संसार की परिस्थितियों का स्वप्न की भांति अनुभव मात्र करता है। मनुष्य में चेतना के अतिरिक्त है ही क्या? वह नष्ट कहाँ होता है? यह शरीर तो मरते जीते रहते हैं, आत्मा तो अक्षय स्थित होता है। यह एक ही चिंतन, एक ही तत्व दर्शन, आत्मा की शाश्वतता, चिरंतनता, अखंडता का आज व्यक्ति का दिग्दर्शन करने में सक्षम है। जीवन का प्रवाह अनादि से अनंत तक प्रतिपादित करने वाला देव संस्कृति का यह मार्गदर्शन इतना अनुपम अद्भुत है कि अर्नाल्ड टाइनबी जैसे विद्वान ने दाइसाकु इकेडा इनटू ब्रैकेट सुप्रसिद्ध जापानी चिंतक मनीषी से चर्चा के दौरान कहा है कि यह विश्वास व्यक्ति को आशावादी व कर्मपरायण तो बनाता ही है, साथ ही नैतिकता के मूल्यों की रक्षा भी करता है। वे कहते हैं कि ट्रांसमाइग्रेशन के रूप में बौद्ध व हिंदू जिस विश्वास को मानते हैं उसे अब पश्चिम के धर्म भी आत्मा के अमरत्व के रूप में स्वीकारने लगे हैं। मैं यह मानता हूँ कि मनुष्य की शाश्वत आध्यात्मिक सत्ता उसके कर्मों से निश्चित ही प्रभावित होती हैं। वह हमें सभी को शुभ कर्मों की प्रेरणा देनी चाहिए। रेफरेंस फ्रॉम चूज लाइफ, ए डायलॉग, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1987 से उद्धृत। पार्ट 46 समाप्त।